10 बजने को है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और सबसे पहले बुलेटिन में बात कर रहे हैं बजट सत्र के आज के तीसरे दिन की। आज सदन में आपदा के मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा की मांग कर सकती है। साथ ही आपको ये जानकारी देते हैं कि 2 बिल भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया जाएगा। उधर कांग्रेस विधायक लाठीचार्ज के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं और गेट पर सांकेतिक धरना दिया गया। तो आज बजट सत्र का तीसरा दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम लोग कोऑपरेटिव विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री जी 160 महिला ग्रुपों को यहाँ से जो है 5 लाख रुपए बिना ब्याज के ऋण देने की लॉन्चिंग करने वाले हैं। 10,000 महिला समूह को हम पूरे प्रदेश में ऋण देंगे और सभी विधायक और सभी सांसद अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को करेंगे। और ये कार्यक्रम हमने 20 मार्च से लेके और 30 मार्च के बीच में रखे विधानसभा वाइज। और आइए सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात की तरफ। हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है गैरसैंण से। सुनील नप्रभात, आज बजट सत्र का तीसरा दिन है, हम देख रहे हैं और अब तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखाएंगे किस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं बाहर सांकेतिक धरना दे रहे हैं। लेकिन आज तीसरे दिन में कई महत्वपूर्ण काम किए जाने हैं। देखिए कंचन, आज बजट सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन तीसरे दिन का आगाज किस तरह से हुआ है आप देख सकते हैं कि सदन में आज क्या कुछ होने वाला है। कांग्रेस के जो तमाम विधायक यहाँ पर सदन में प्रवेश करेंगे तो उससे पहले हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं। विधानसभा के एक गेट है, गेट यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया गया है। कल भी कांग्रेस ने लाठीचार्ज के विरोध में सदन से वॉकआउट किया था, अपनी बात रखी थी। कांग्रेस का कहना है कि कल जो संसदीय कार्य मंत्री ने एक बयान दिया कि महिलाओं ने पहले बोतलें फेंककर पुलिस पर हमला किया, उसको लेकर गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस का ये आरोप है कि ये शर्मनाक स्थिति है, मातृशक्ति का अपमान है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक प्रीतम सिंह मौजूद हैं। सर, आज आप हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा में पहुंचे हैं, क्या कुछ माजरा है? जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सड़क के चौड़ीकरण के लिए मातृशक्ति और तमाम आंदोलनकारी धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे, सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा पानी की बौछारें छोड़ी गई और बर्बर लाठी चार्ज किया गया, जिससे कई आंदोलनकारी घायल हुए और हमारी मातृशक्ति घायल हुई। जिस मातृशक्ति ने इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना सर्वोच्च निछावर करने का काम किया, आज उसी मातृशक्ति पर यहाँ भराड़ी सैंड के अंदर जो है जिस तरीके से बर्बर लाठी चार्ज हुआ, उसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है। कल कार्य स्थगन के माध्यम से इस प्रश्न को हमने सदन के अंदर उठाने का काम किया और संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा जिस तरीके से महिलाओं पर और आंदोलनकारियों पर ये आरोप लगाया गया कि कांच की शीशियां जो है वो पुलिस पर बरसाई गई, हम समझते हैं कि असंवेदनशील सरकार का ये असंवेदनशील बयान था और आज उसी के विरोध में कांग्रेस के हम तमाम साथी इस सरकार के खिलाफ यहाँ विधानसभा के समक्ष धरने पर बैठे। ये सदन के बाहर की बात है, आज सदन के अंदर क्या कुछ रणनीति विपक्ष की रहने वाली? देखिए, सदन में निश्चित रूप से जनहित से जुड़े हुए विषयों को जो है हम प्राथमिकता पर उठाने का काम करेंगे। ये उत्तराखंड राज्य है जिस राज्य के अंदर समय समय पर देवी आपदाएं आती रहती हैं। सुनील, और मैं कहना चाहता हूँ कि चमोली में जो देवी आपदा आई है वो अभी हमारे सामने है। देवी आपदा प्रबंधन नियम 310 के अंदर जो है कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हम उठाने का काम करेंगे। ठीक है, तो सुनील नप्रभात, ये कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि तख्तियां लेकर ये सांकेतिक धरना तो दे रहे हैं इस समय विधानसभा के बाहर, लेकिन आज सदन में जाके अंदर चर्चा की मांग भी इस पर करने वाले हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। यहां अपने दर्शकों को बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण से महिलाओं को ब्याज मुफ्त लोन वितरण योजना का शुभारंभ करने वाले हैं, जिसके तहत सीएम त्रिवेंद्र महिला सेल्फ ग्रुप को 5-5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन बांटेंगे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इसके बाद 30 मार्च तक 10,000 महिला सेल्फ ग्रुप को लोन वितरित किए जाएंगे और सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम को आयोजित करके लोन बांटेंगे।
आज की एक और बड़ी खबर जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां पर वो कुंभ की तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। सीएम त्रिवेंद्र यहां पर मीडिया सेंटर और 150 बेड के अस्थायी अस्पतालों का निरीक्षण भी करने वाले हैं। सीएम दोपहर 3 बजे गैरसैंण रवाना हो जाएंगे। और ये भी बताएं आपको कि हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े की आज पेशवाई होगी। पेशवाई सुबह 11 बजे रवाना होगी। सुबह 11 बजे का समय जब ये पेशवाई रवाना की जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और बैंड शामिल हैं। भव्य तरीके से ये पेशवाई निकलने वाली है। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाने वाली है। पेशवाई में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शामिल हो रहे हैं। पेशवाई में सबसे आगे कोविड से बचाव के लिए जागरूकता संदेश देता वाहन भी होगा और कुमाऊं गढ़वाल के लोक कलाकार पेशवाई में प्रस्तुति भी देंगे। पुलकित मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। पुलकित, मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं इस भव्य कार्यक्रम में। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं हरिद्वार के SF जैन कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पर निरंजनी अखाड़े की छावनी बनी हुई है और यहाँ से थोड़ी ही देर बाद जो है निरंजनी अखाड़े की पेशवाई यहाँ से रवाना होने वाली है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अखाड़े की पेशवाई से रवानगी से पहले जो एक पूजन होता है, उस पूजन में सीएम ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है और उसके बाद अलावा सभी साधु संतों का स्वागत किया है, उनसे आशीर्वाद लिया है। अब से थोड़ी ही देर बाद पेशवाई यहाँ से रवाना होने वाली है और बड़ी भव्य और दिव्य, बड़ी विशाल ये पेशवाई होने वाली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 11 बजे का समय है जब ये पेशवाई रवाना होगी। और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस पेशवाई में शामिल होने वाले हैं। महाकुंभ के लिए संतों ने पूरी तैयारी कर ली है। आज से अखाड़ों की पेशवाई शुरू हो गई है। देश भर के संत हरिद्वार पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरि ने कह दिया है कि संतों की तैयारी पूरी है। अब बारी सरकार की है, जो व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे। अखाड़ा परिषद तैयारी अपनी पूरी कर लिया है। अपना जो उनके सन्यासी हैं, वैष्णव संप्रदाय उदासी सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब सरकार का दायित्व है कि वो पूरी तैयारी करे। हरिद्वार में महाकुंभ के रंग दिख रहे हैं। किन्नर अखाड़े की तरफ से पहली बार हरिद्वार महाकुंभ में प्रवेश किया गया। इस अवसर पर किन्नर अखाड़े के सदस्य काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि सनातनी परंपरा में शामिल होने पर उन्हें काफी खुशी हो रही है। किन्नर अखाड़े के बाद जूना अखाड़े की अगर बात करें तो उनकी अगुवाई में हरिद्वार महाकुंभ के लिए नागा साधु संतों ने नगर प्रवेश कर लिया। ढोल नगाड़ों के बीच में हरिद्वार नगर के समय दिव्य शोभा यात्रा निकली। बढ़ रहे हैं आगे पिथौरागढ़ से खबर, जहां पर भूस्खलन से हाईवे बंद हो गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हम। गुरना के पास हुआ है भूस्खलन। पिथौरागढ़ घाट हाईवे बंद है। दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। ऑल वेदर रोड कटिंग का काम चल रहा है। ऑल वेदर रोड कटिंग का काम यहां पर चल रहा है और भूस्खलन फिलहाल हुआ है, जहां पर हाईवे को बंद कर दिया गया है। गुरना के पास ये हुआ है भूस्खलन। घाट हाईवे बंद किया गया और दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हैं। अक्सर ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो अपने वाहनों में मौजूद होते हैं और ऐसा ही हुआ है। इस पर जानकारी लेते हैं विजय उप्रेती से। पिथौरागढ़ से मेरे सहयोगी मौजूद है। पिथौरागढ़ से विजय उप्रेती हैं। विजय, इस समय की क्या अपडेट है? क्या हाईवे को साफ करने का काम चल रहा है? बीती रात को ये भारी चिक्कोट एक बैंड है, उसके पास एक पहाड़ी गिर के सड़क में भरभरा कर गिरी है, जिस कारण लाखों टन मलबा यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे रोड में गिरा हुआ है, जिस कारण यातायात दोनों तरफ से बंद है। हालांकि NH के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और तमाम लोग मलबे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कच्ची पहाड़ी बताई जा रही है। जितना नीचे से मलबा हटाया जा रहा है उतना मलबा ऊपर से गिर रहा है और यह आशंका जताई जा रही है कि संभवतः आज हाईवे पूरी तरीके से बंद रहेगा और कल तक इसके खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रिया आपका विजय उप्रेती जानकारी के लिए। बढ़े आगे खटीमा से खबर, जहां के लोहिया पुल के पास नया रोडवेज बस स्टेशन बनने जा रहा है, जिसका सीधा जो लाभ है वो पहाड़ की यात्रियों को मिलने वाला है। साथ ही इसका लाभ खटीमा और नानकमत्ता के लोगों को भी मिलने वाला है। खटीमा के पुराने रोडवेज बस स्टेशन की जमीन प्राधिकरण को स्थानांतरण होने के बाद अब उसमें
व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। ये खटीमा विधानसभा की घोषणा में उसको सम्मिलित माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और वो हमारा जो बस अड्डा है वो पहनिया पर जो टोल टैक्स है उससे पहले लोहिया पुल के नज़दीक, वहाँ पर उसके लिए लगभग 3 एकड़ भूमि वहाँ पर आवंटित हो चुकी है। बहुत जल्दी जो है बस अड्डे का हम लोग शिलान्यास करने वाले हैं। जैसे ही हमारी DPR आती है हम उसमें निविदा आमंत्रित करके निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। अभी 1 हफ्ते पूर्व बोर्ड बैठक हमारी हुई थी, उसमें आयुक्त महोदय ने उसको अनुमति भी प्रदान कर दी है और बाकी जो वित्तीय विश्लेषण है, हमारा जो नया कॉम्प्लेक्स बनना है, जो पुराना बस अड्डा हमें ट्रांसफ़र हुआ है, उसका भी हम बोर्ड से अनुमोदन करा के शीघ्र ही उसमें भी कार्य शुरू कराएंगे। कोटद्वार से खबर, जहां पर दिल्ली तक के लिए सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस आज से उसको हरी झंडी दिखाई जानी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इसके लिए। ये ट्रेन कोटद्वार से दिल्ली तक चलने वाली है। देहरादून से खबर, सिंगर जुबीन नौटियाल ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। 13,91,000 का चेक मुख्यमंत्री को दिया। जुबीन नौटियाल ने बताया कि चेक जमोली आपदा के प्रभावित लोगों के लिए है। जुबीन ने बताया कि आपदा पीड़ितों के लिए उन्होंने पिछले 1 महीने से डिजिटल कॉन्सर्ट किए, जिसके जरिए जो पैसे जुटे हैं उनकी राशि 13,91,000 है और वही चेक मुख्यमंत्री को सौंपा गया। नई टिहरी शहर में जल संस्थान द्वारा बकायेदारों के खिलाफ वसूली अभियान शुरू कर दिया गया है और 5,000 से ऊपर के बकायेदारों को नोटिस भी भेज दिया गया है। जल संस्थान द्वारा इस बार 967 लाख वसूली का टारगेट रखा गया है। अभी तक 380 लाख की वसूली कर ली गई है। पुरानी टिहरी विस्थापितों को विस्थापन से संबंधित कागजात जल संसाधन ऑफिस में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया, जिससे उन्हें इसमें छूट मिल सके। टोटल हमारा जो है इसका वसूली का टारगेट 967 लाख है, जिसमें से हमने अभी तक 380 लाख की वसूली कर ली है। इस बार हम लोग टारगेट से काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तो हम लोगों द्वारा निरंतर इसके प्रयास किए जा रहे हैं। सभी लोगों को जो है 5,000 से ऊपर जिनका बकाया है, सब लोगों को नोटिस प्रेषित किए गए हैं। अल्मोड़ा जिले में हर साल गर्मियों में पीने के पानी की किल्लत हो जाती है। इस बार कम बारिश और बर्फबारी के चलते समस्या और गंभीर होने का खतरा है। ऐसे में जल संस्थान के सामने नगरों के साथ गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने की एक बड़ी चुनौती रहेगी। जल संस्थान के अधिकारी कहते हैं कि नए टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे लोगों को पानी मुहैया कराया जा सके। विंटर रेंज बहुत ही कम या नहीं के बराबर हैं, तो बहुत मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व संकट इस साल आ सकता है। इसके लिए हम लोग अभी से टैंकरों की तैयारी करने लग गए हैं, रिफिल और पॉइंट बना रहे हैं और अपना एक प्लान बना रहे हैं कि किस ब्लॉक में कहाँ पे हमारे टैंकर रहेंगे, कहाँ से हम लोग आपूर्ति कर पाएंगे। रुद्रप्रयाग में सरकारी विकास योजनाओं से जुड़ी हुई कार्यशालाएं अब होटलों की बजाय गांव में आयोजित की जाएगी। गेठाना गांव में आयोजित किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने इसके निर्देश दिए। उनका कहना है कि इससे ग्रामीणों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। डीएम लोगों की समस्याओं को भी सुन सकते हैं। गेठाना में पर्यटन को बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत झील निर्माण करवाने के विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में और बल्कि अन्य विभागों में भी जिसमें इस प्रकार के प्रावधान हैं, तो वो अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह सीधे पब्लिक के बीच में पहुँचे कराएं, ताकि ना सिर्फ अधिकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग मिले बल्कि पब्लिक भी उसका लाभ उठा सके। इस प्रकार के कार्यक्रम भविष्य में भी चलते रहेंगे। 2022 चुनाव से पहले महिला बीजेपी की तैयारी हर बूथ पर 2 महिलाओं को जोड़ने की है, जिन्हें दगड़िया यानी कि दोस्त का नाम दिया जाएगा। का चुनाव जीतने के लिए महिला बीजेपी ने कुछ नया प्लान किया है। तैयारी हर बूथ पर 2 महिला कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की है, जो सरकार के काम को 5वें साल में जनता तक पहुंचाएंगी। बीजेपी की महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी का कहना है कि इन महिलाओं को दगड़िया यानी सखी या दोस्त नाम दिया जाएगा। महिलाएं जो है हर बूथ पर हम ये चाहेंगे कि हर बूथ पर कुछ हम महिलाओं को जोड़ें, जो कि सदस्य तो होंगी ही, लेकिन कुछ दगड़िया दोस्त इस तरह की कुछ चीज़ हम करें, सखी करें, जो हर बूथ पर 2-2 महिलाएं इस तरह से हम कर पाएं, जो कि बूथ को संभालें।
बीजेपी की नजर करीब 34 लाख महिला वोटर्स पर है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि गैरसैंण में भी प्रदर्शन करने वाली महिलाएं थी, इसीलिए गढ़वाली के 2 शब्द कहकर काम नहीं चलने वाला है। गैरसैंण में एकत्रित हमारी बहनों को जिस प्रकार से उन पर लाठीचार्ज किया गया, उस पर उनकी क्या राय है? क्या वो उनकी दगड़ियाँ नहीं थी? 2 शब्द गढ़वाली के बोलने से कि हमारी दगड़ियाँ हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि ऐसे दगड़ियाँ हो जाएंगी। उन दगड़ियों को तगड़ा दिखाना पड़ेगा। चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कोई नया प्लान बना रहा है तो कोई प्लान पर पॉलिटिक्स का मौका तलाश रहा है। दोनों पार्टियों की नजर महिला वोटर्स पर है, लेकिन प्लान कामयाब होगा या पॉलिटिक्स, ये 2022 के नतीजे तय करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। स्वागत है। चंपावत जिले में आज 7 अंग्रेजी और 8 देसी वाइन शॉप को लेकर टेंडर ओपन किए जाएंगे। कोरोना के चलते आबकारी विभाग को 2 करोड़ का नुकसान हुआ था। राजस्व के नुकसान को देखते हुए शासन इस बार अगले 2 साल के लिए एक साथ टेंडर प्रक्रिया शुरू कर रहा है। 2021-22 के लिए 53 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया है। 2022-23 के लिए 57 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया है। हमारा प्रयास है कि हम इससे अधिक राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करें और कोरोना काल में जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई करें। नैनीताल में वन निगम ऑफिस में शराब पार्टी के मामले में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा दमदार असर हुआ। अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। साथ ही ऑफिस में शराब पीने वाले कर्मचारियों के बयान दर्ज कराए जाएंगे। इसके बाद 1 या फिर 2 दिन के बाद बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर वन निगम ऑफिस में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था, जो कि ऑफिस में ही एक महिला कर्मचारी ने बनाया था। वीडियो बनाकर अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की थी।